हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो अड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हरियाणा सीटी 2025 हरियाणा के संग्रहालय और महल आज ट्रिक के साथ करेंगे भाई। हरियाणा के संग्रहालय और महल टॉपिक ये रहेगा भाई। और हरियाणा के पहले वाले टॉपिक भी मैंने करवा रखे हैं आपको। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देखना भाई, ट्रिक के साथ है। आपको वीडियो देखोगे तभी के तभी आपको सभी के सभी यादें हो जाएंगे। आपको बार बार वीडियो और अपनी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको अच्छे से सब बातें समझ में आ सके। तो उस पीडीएफ पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी प्रदान करता रहता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, कोई प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, एडमिट कार्ड आता है, या कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट या प्राइवेट, उसकी जानकारी सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको हमारे चैनल द्वारा प्रदान की जाती है। और हमारे चैनल पे हर रोज़ जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको हमारे चैनल पर करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सके। चलो भी ज़्यादा देर ना करते हुए पीडीएफ की तरफ चलते हैं। ट्रिक के साथ हरियाणा के संग्रहालय और महल करेंगे। पीडीएफ की तरफ हम आ चुके हैं भाई। हरियाणा के संग्रहालय और महल ट्रिक के साथ एचएससी, सीईटी, एचटेट और ऑल हरियाणा एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी भाई। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल टारगेट जॉब अड्डा। आज का पहला हमारा कौन सा रहेगा? श्री कृष्ण संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय है? श्री कृष्ण संग्रहालय। कहाँ पर है भाई? थानेसर, कुरुक्षेत्र में। तो जिला कौन सा है? कुरुक्षेत्र। तो कृष्ण कृष्ण जी का संबंध कौन से जिले से है? कुरुक्षेत्र से है। तो इसका मतलब कौन से में हो गया? कुरुक्षेत्र में। बिल्कुल आसान था। इस संग्रहालय की स्थापना 1987 में की गई थी, याद रखना है भाई। इस संग्रहालय का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के विचारों और आदर्शों से लोगों को अवगत कराना है। यह हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यह हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। नेक्स्ट, लाला दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय कहाँ है? तो सिरसा में रहेगा भाई। दुखी, लाला दुखी, एक दुखी वर्ड आ रहा है। दुखी होने के बाद इंसान क्या करता? अपने सिर पे हाथ रख लेता भाई। दुखी होने के बाद इंसान क्या करता है? सिर को पकड़ के बैठ जाता है। तो दुखी होने पर क्या होता है? सिर को पकड़ के बैठना। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में आएगा लाला लीलाधर दुखी स्मारक। तो दुखी वर्ड से आएगा भाई। दुखी होने पर हम क्या करते हैं? सिर को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो क्या आ जाएगा? सिरसा। वो बिल्कुल आसान था। इस संग्रहालय की स्थापना 26 अप्रैल 2001 को की गई। इस संग्रहालय का उद्घाटन हिसार मंडल के तत्कालीन आयुक्त उमेयानंदा द्वारा किया गया। नेक्स्ट, थानेसर संग्रहालय, कुरुक्षेत्र। थानेसर, थानेसर में थाना नाम आ रहा है भाई। थानेसर में थाना थाना आ रहा है तो थाना बना लेना इससे, ठीक है। थाना थाना थाने में जाते कब है हम? एक आम आदमी थाने में कब जाता है? जब लड़ाई हो जाती है। और हरियाणा में लड़ाई कौन सी फेमस है? कुरुक्षेत्र की लड़ाई है भाई। तो इससे वर्ड आ गया, थाना वर्ड आएगा, थाने सर आएगा, तो याद रखना है थाना है भाई। तो थाने में जाते कब है हम? जब लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई हरियाणा में किसकी फेमस है? कुरुक्षेत्र की। तो कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। याद रख लेना, बिल्कुल आसान है। और इससे टॉपिक है एक, इस संग्रहालय को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग थानेसर में शेख चिल्ली के मकबरे द्वारा स्थापित किया गया है। शेख चिल्ली के मकबरे में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, पुरातत्व संग्रहालय जज्जर। तो पुरातत्व संग्रहालय जहाँ भी आ जाए, पुरातत्व मतलब पुराना, पुरानी चीज होने पर क्या हो जाती है? जर्जर हो जाती है भाई। पुराने मकान देखे होंगे आपने, किसे हो जाते हैं? जर्जर। डबल जे आ रहा है, डबल जे इसी में आ रहा है, तो इसका मतलब जर्जर। पुरातत्व क्या हो जाएगा? जर्जर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1965 में संग्रहालय की स्थापना स्वामी ओमानंद सरस्वती द्वारा की गई। इस संग्रहालय में हरियाणा की ऐतिहासिक सामग्री, पांडुलिपियां, मृदबंध आदि रखे गए हैं। नेक्स्ट, गुलजारी लाल नंदा, कुरुक्षेत्र। गुलजारी लाल नंदा, कुरुक्षेत्र। अब इसमें आ रहा है गुल वर्ड। क्या आ रहा है? गुल। गुल किसका? अरे सिगरेट का गुल भाई।
अरे गुल किसको बोलते हैं? वो सिगरेट जब पीते हैं ना तो बाद में वो जो आगे की तरफ होता है ना वो गुल बोलते हैं उसको। गुल गिर गया मतलब यदि हम सिगरेट पी रहे हैं और हमने किसी के ऊपर वो गिरा दिया, मतलब मैंने गुल गिरा दिया, तो गुल क्या हो जाएगा? अरे गुल गिर गया तो लड़ाई हो जाएगी। और हरियाणा में लड़ाई किसकी हुई थी? कुरुक्षेत्र की हुई थी भाई, याद रख लेना। दोबारा बता रहा हूँ, गुलजारी नालंदा से आपके एग्जाम में गुलजारी नालंदा संग्रहालय आएगा तो वहां से क्या उठाओगे? गुल। और गुल तो आपको फिर सोचना, सर ने क्या बताया था? गुल तो सिगरेट का बताया था। वह सिगरेट का यदि गुल किसी के ऊपर गिर जाएगा पीते पीते तो लड़ाई हो जाएगी। और लड़ाई हरियाणा में किसकी हुई थी? कुरुक्षेत्र की हुई थी भाई। वेरी वेरी इजी। यह संग्रहालय भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की समर्पित है भाई। प्रधानमंत्री थे हमारे गुलजारी लाल नंदा। हरियाणा का पहला ये व्यक्तिगत संग्रहालय है। और यह संग्रहालय गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल नारायण घाट के पास स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलजारी लाल नंदा की समाधि घाट को क्या बोलते हैं? नारायण घाट। नेक्स्ट, पानीपत। पानीपत संग्रहालय भाई पानीपत में स्थित है। ये आसान क्वेश्चन रहेगा। और 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। और पानीपत की 3 लड़ाई 1526, 1556 और 1761 के अवशेष यहाँ रखे गए हैं पानीपत संग्रहालय के अंदर। नेक्स्ट, जयंती देवी पुरातात्विक जींद। तो जयंती देवी, अरे जय, जिसकी जय हो जाती है उसके पीछे जी जी लगा के बोलते हैं सभी भाई। आज के टाइम में जिसके पास कुछ दिखता है ना तो उसी को मतलब उसी इंसान को इज्जत के साथ बोला जाता है जिसके पास कुछ होता है। नहीं तो वैसे ही बोलते हैं, आड़ू भाषा में कोई तय वह नहीं, ठीक है। और जिसकी जय हो जाती है तो क्या हो जाएगा? जींद। और याद रख लेना भाई, जय इसके आगे भी जय आ रहा है और इसके आगे भी जय आ रहा है तो जींद हो जाएगा। ये भी हो सकता है। और ये याद रखना है ना भाई, जयंती आएगा तो इसके अंदर जय, तो सर ने बताया था भाई जय होती है उसके पीछे क्या लगाते हैं? जी लगाते हैं अभी, तो हो जाएगा जींद, ठीक है। इस संग्रहालय की स्थापना 28 जुलाई 2007 को की गई थी। इसका उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल स्वर्गीय AR किदवई द्वारा किया गया। नेक्स्ट, आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत। आध्यात्मिक, आराध्य, आध्यात्मिक से याद रखना है आराध्य। अरे किसका आराध्य है? सूर्य जी का आराध्य देते हैं तब क्या करते हैं? पानी डालते हैं भाई। आध्यात्मिक से याद रखना है आराध्य। जो आध्यात्मिक होगा ना वो सब कुछ करेगा। देखो, जो आध्यात्मिक जो आदमी होगा ना वो पूजा पाठ में पूरा विश्वास रखेगा। और जो पूरा पूजा पाठ में विश्वास रखेगा ना वो सुबह सुबह सूर्य देवता को पानी जरूर देगा, आराध्य जरूर देगा। तो आध्यात्मिक से याद रखना है आराध्य। आराध्य किसको देते हैं? अरे सूरज को देते हैं। सूरज को किसका आराध्य देते हैं? पानी का। तो याद रखना है पानी। आध्यात्मिक आते ही आराध्य। आराध्य किसको देते हैं? सूर्य को। सूर्य को क्या? पानी। आराध्य पानी का देते हैं तो पानी, पानीपत। इस संग्रहालय की स्थापना 1984 में की गई। नेक्स्ट, धरोहर संग्रहालय कुरुक्षेत्र। धरोहर से याद रखना है धर। धरोहर से क्या रखना है? धर। अरे धर दूंगा मैं तेरे, ऐसे नहीं बोलते हैं। अरे तू ज्यादा मत बोल, मैं धर दूंगा तेरे 2 थप्पड़। तो धर दे मतलब यदि धर देगा तो लड़ाई होगी। अरे किसी को कोई थप्पड़ मार देगा, धर देगा, जैसे हरियाणवी में ऐसे बोलते हैं, तेरे एक धर दूंगा मैं बिगीब। तो धर दे मतलब यदि धर देगा तो लड़ाई हो जाएगी। और हरियाणा में लड़ाई किसकी फेमस है? कुरुक्षेत्र की। तो दैट्स मीन बिल्कुल आसान है। यह संग्रहालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थित है। हरियाणा के संस्कृति संबंधी सभी चीजें यहाँ रखी गई है। नेक्स्ट, बिल्कुल आसान है, आपको देखते ही याद आ जाएंगे। अक्षेत्रीय संग्रहालय कुरुक्षेत्र कैसे याद रखेंगे? अक्षेत्र, अक्षेत्र देखो अलग अलग एरिए मतलब अक्षेत्र बोलते हैं। अलग अलग अक्षेत्र, जैसे हिसार का क्षेत्र, सिरसा का क्षेत्र, भिवानी का क्षेत्र, फरीदाबाद का क्षेत्र, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो इनको कैसे काउंट करते हैं? 1 क्षेत्र, 2 क्षेत्र, 3 क्षेत्र। तो अक्षेत्र के क्या, अक्षेत्र को काउंट कैसे करते हैं? काउंटिंग में। तो काउंटिंग किसके अंदर आती है? पंचकुला में आती है भाई, और किसी डिस्ट्रिक्ट में आती नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? पंचकुला। पंच, पंच क्या हो जाएगा? 5 क्षेत्र। पंच क्षेत्र मतलब 5 क्षेत्र, याद रखना। दोबारा करवा रहा हूं, अक्षेत्रीय संग्रहालय सिंपल अक्षेत्रीय आएगा।
अक्षेत्रीय संग्रहालय याद रखना है, अलग अलग अक्षेत्र होते हैं भाई। अक्षेत्र को कैसे डिनोट करते हैं, काउंटिंग से करते हैं, एक अक्षेत्र दो अक्षेत्र। तो एक अक्षेत्र दो अक्षेत्र काउंटिंग आती, काउंटिंग कौन से जिले में आती, पंचकुला में आती है भाई, दैट्स मीन पंचकुला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला है भाई पुरातात्विक संग्रहालय पुरातात्विक अक्षेत्रीय संग्रहालय, ये भी अच्छा है। इसमें अक्षेत्रीय था, इसमें पुरातात्विक है। अब पुरातात्विक में देखो, पहले ब्राह्मण, पहले होते थे ना ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अक्षत्रियों के पास क्या होता था, अक्षत्रियों के पास क्या होता था, वे भालों का यूज करते थे और तलवारों का यूज करते थे, ऐसे ऐसे वो मतलब हथियारों का यूज करते थे वो उस टाइम, ठीक है। तो पुरातात्विक अक्षत्रिय मतलब पुराने समय के अक्षत्रिय, पुराने समय के अक्षत्रिय लोग क्या यूज करते थे, तलवार भाला ये यूज करते थे। तो वो चीज ना अब कहाँ स्थापित होने लगी, कोठियों में। आपने देखा होगा कि नई नई जो अपने घर बनाते हैं, हम कोठी बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उसके अंदर क्या क्या सजा कर रखते हैं, जो पुरानी चीजें, बंदूक वगैरह और मतलब जो धनुष वगैरह ऐसे लगाते नहीं है दीवारों के ऊपर, वो अच्छे लगे हमें। तो हर एक घर में जाओगे ना आप, ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, बड़ी बड़ी कोठियों में जाओगे तो आपको दीवारों पर टंगे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो होती है कोठी, क्या होती है, कोठी। तो आपने याद रखना है, आपके एग्जाम में पुरातात्विक अक्षेत्र संग्रहालय आ जाएगा ना, तो याद रखना पुराने समय के अक्षत्रिय क्या यूज करते थे, भाला तलवार यूज करते थे। और अब कहाँ यूज होने लगी वो, कोठियों में, जहाज कोठी। तो जहाज कोठी कहाँ पे है, इसार में। तो राइट आंसर क्या रह जाएगा, इसार। और वो अक्षेत्रीय वाला क्या रहेगा, अक्षेत्र हमारे अलग अलग होते हैं 5, वहां से वो कर लेना। और पुरातात्विक अक्षेत्र आ जाएगा तो पुराने समय के अक्षेत्रीय याद रख लेना बस। नेक्स्ट कपाल मोचन, बिल्कुल आसान है। कपाल मोचन यमुनानगर, कपाल से याद रखना है, कपाल, कपाल क्या होता है हमारा, सिर, सिर बोलते हैं सिर को कपाल, सिर को क्या बोलते हैं, कपाल। अरे मुन्ना, जो छोटे छोटे मुन्ने होते हैं वो सिर को फाड़ देते हैं, कहने का भाव है कि वो इतना परेशान कर देते हैं बच्चे कि बहुत ज़्यादा, मतलब वो इतनी शरारतें करते हैं कि हमें परेशान कर देते हैं। तो क्या करना है, कपाल, कपाल से सिर, सिर को फाड़ देते हैं। कौन, मुन्ना, कौन, मुन्ना। मुन्ना किस में आ रहा है, यमुना में, याद रख लेना। कपाल मोचन, कपाल को फाड़ देते हैं, मतलब बिल्कुल परेशान कर देते हैं। कौन परेशान कर देते हैं, मुन्ना, मुन्ना बोलते हैं ना छोटे बच्चों को, ए मुन्ना इधर आ, ए मुन्ना इधर आ। तो वो मुन्ना यमुनानगर, कपाल मोचन संग्रहालय यमुनानगर। नेक्स्ट शीश महल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा शीश महल कहाँ स्थित है, गुरुग्राम के अंदर। कैसे याद करोगे, शीश, किसके सामने शीश झुकाते हैं, गुरु के सामने। शीश किसके सामने झुकाते हैं, गुरु के सामने। और ऐसे भी कहते हैं मैं सिर कटवा लूंगा अपने गुरु जी के लिए, गुरु दक्षिणा में क्या दे दूंगा, मैं सिर दे सकता हूँ गुरु जी को, इतने प्यारे हैं मेरे गुरु जी, सर जी। तो शीश किसका हो गया भाई, शीश से याद रखना है, शीश कटवा लूंगा किसके लिए, गुरु जी के लिए। तो क्या हो जाएगा, गुरुग्राम। और आपको फर्रुख नगर आ जाएगा, तो आपको पता है कि गुरुग्राम में कौन सा है, फर्रुख नगर है, आसानी से आंसर दे दोगे। और निर्माण 1731 में फौजदार खां दलेल खां ने करवाया था। यह महल लाल किले की नकल मानी जाती है। नेक्स्ट बुढ़िया का रंग महल, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बुढ़िया का रंग महल यमुनानगर। तो क्या है बुढ़िया, अरे बुढ़िया, बूढ़े होने पर बूढ़े मतलब बूढ़े होते हैं बहुत, मतलब देखो हर इंसान एक जैसा नहीं होता, बस बट बहुत सारे लोग हैं जो बुढ़ापे अपने माँ बाप की मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो उनको बुढ़ापे में सहारा भी नहीं दे पाते और पूरी ज़िंदगी उनके साथ, मतलब वो उनको पालते हैं, माता पिता बच्चों को पालते हैं, बट बच्चों से माता पिता नहीं पाले जाते, बहुत घिन की बात है भाई। इसके ऊपर ही एक मैं जो जो ऐसा मानते हैं, गलत मानते हैं, वो जो अच्छे से अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, उनके बारे में ये लाइनें हैं भाई। देखो बुढ़िया का रंग महल, बुढ़िया तरस गई बुढ़िया बूढ़ी होने पर तरस गई, किसके लिए, पानी के लिए तरस गई। किसका पानी, यमुना का, यमुना नदी में ही पानी है। किस में पानी है, यमुना नदी में। और यमुना से ही हमारा एक जिला बन रहा है यमुनानगर। याद रख लेना, बुढ़िया का रंग महल आते ही आपको याद रखना है बुढ़िया,
बुढ़िया तरस गई पानी के लिए। पानी वर्ड आते ही आपको उसमें दिखेंगे आंसर यमुना, पानी यमुना, वहाँ पे इशार, ठीक है। तो किसका पानी? यमुना का पानी। यमुना मतलब पवित्र नदी है ना, तो यमुना का पानी पीने के लिए तरस गई बुढ़िया, बट बच्चे ने उसको पिलाया नहीं। इसका निर्माण शाहजहाँ के दरबारी ने 3 मंजिल इमारत है और करवाया था। नेक्स्ट, पुरानी हवेली फतेहाबाद। पुरानी हवेली फतेहाबाद। पुरानी से याद रखना है रानी। कौन याद रखना है? रानी। अरे रानी, रानी आबाद भी कर सकती है और बर्बाद भी कर सकती है, याद रखना है। पुरानी हवेली से याद आएगा रानी। रानी आबाद भी कर सकती है और बर्बाद भी कर सकती है, तो आबाद, आबाद कर सकती है, तो आबाद मतलब फतेहाबाद। फतेहाबाद, आबाद आ रहा है ना इसके पीछे, फतेहाबाद के आबाद, तो फतेहाबाद। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली मानी जाती है। नेक्स्ट, पीली कोठी। पीली कोठी तो उससे रिलेट कर लेना, दोनों एक में ही है। तो रानी, रानी आबाद भी कर सकती है और बर्बाद कर दी है, और बर्बाद कर देगी तो क्या हो जाएगी? अरे पैंट पीली हो जाएगी। बर्बाद कर देगी तो पैंट क्या हो जाएगी? पीली हो जाएगी भाई। तो इसका मतलब फतेहाबाद क्या हो जाएगा? फतेहाबाद। नेक्स्ट, राय मुकुंदास का छत्ता, बीरबल का छत्ता, नारनौल, महेंद्रगढ़। राय मुकुंदास का छत्ता, बीच में आ रहा है कूद। क्या आ रहा है? कूद। देखो बन सकते हैं इसके कूद। राय मुकुंदास में आ रहा है कूद, तो कूद से क्या बनाओगे? नाल, नाला। नारनौल में आ रहा है नाल, तो नाला। अरे कूद जा, किसके ऊपर से? नाले के ऊपर से। कूद जा किसके ऊपर से? नाले के ऊपर से। देखो दोबारा, आपके एग्जाम में राय मुकुंदास का छत्ता आ जाएगा, तो याद रखना है कूद। सर ने बताया था कूद। अरे किसके ऊपर से कूदना था भाई? नाले के ऊपर से कूदना था। अब नाला किस में आ रहा है भाई? नारनौल में आ रहा है, तो दैट्स मीन क्या हो जाएगा? नारनौल। आपको नारनौल ना दिखे, महेंद्रगढ़ दिख जाएगा, तो वहां से आपको पता चलेगा नारनौल मतलब नाला किस में आ रहा था? नारनौल में। और नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। बिल्कुल आसान है। बीरबल, बीरबल, बल, बल किस में लगाना है? नाले के ऊपर से कूदने में बल लगाना है भाई। नहीं लगाओगे तो अपने कपड़े खराब हो जाएंगे। नाले के ऊपर बल, बीरबल, बल लगाना है किसके ऊपर? अरे नाले, नाला होता है ना, ये नाला है, जैसे यहाँ आप खड़े हो तो इससे ऊपर कूदना है या दूसरी साइड, तो बल लगाना पड़ेगा हमें। यदि बल नहीं लगाया तो हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? नारनौल। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहाँ के दरबारी मुकुंदास ने करवाया था। नेक्स्ट, किशोरी महल, बाराखंबा छत्री, होडल, पलवल। किशोरी, किशोरी, किशोरी होती है लड़की। किशोरी होती है लड़की, लड़की। लड़की से भाई कोई वो मत करना, अपने ऊपर मत लेना, जस्ट याद करने के लिए बता रहा हूँ। लड़की क्या होगी? पतली। अरे पतली, जो पतली होती है उसको क्या बोलते हैं? अरे हाड़ दिख रहे हैं इसके, तो किशोरी। किशोरी कौन होती है? लड़की। और लड़की जैसे कोई पतली होती है, या फिर कोई भी मतलब बॉय होता है, या मतलब लड़की मान लेते हैं हम किशोरी, क्योंकि यहाँ से किशोरी वर्ड आ रहा है। किशोरी से क्या होगा? लड़की। अरे लड़की है, लड़की के हार्ड दिख रहे हैं, बहुत पतली, तो हार्ड दिख रहे हैं, तो होडल क्या हो जाएगा? होडल। अपने ऊपर मत लेना। 12 खंबा छतरी, 12 खंबा, खंबा, अरे खंबा होता है जैसे कोई लड़का होता है, हम जैसे देख रहे हैं तो उसको, वो जैसे पतला होता है तो उसको क्या बोलेंगे? अरे खंबे जैसा है, लंबू हो रखा है, तो खंबे जैसा है। हार्ड क्या हो गया? हार्ड। खंबा, खंबा क्या हो जाएगा? हार्ड जैसा खड़ा है भाई, हार्ड जैसा लंबा खड़ा है। क्या हो जाएगा? हार्ड जैसा लंबा खड़ा है। दोबारा करवाता हूँ। किशोरी वर्ड आते ही लड़की, लड़की कैसी दिख रही है? हार्ड निकले हुए, पतली सी है लड़की। लड़की आपके माइंड में आती पतली, पतली क्या होगा? हार्ड दिख रहे हैं। होडल, होडल का है पलवल। 12 खंबा, खंबा कैसा है? अरे पूरा लंबा खड़ा है ये तो, और कैसा है? हार्ड जैसा खड़ा है। लंबा है, कैसा है? हार्ड जैसा खड़ा है। हार्ड मतलब होडल, होडल कहाँ है? पलवल।
बिल्कुल आसान है। इसका निर्माण राजा सूरजमल ने अपनी पत्नी किशोरी के नाम पे करवाया था। नेक्स्ट, गुजरी महल इसार, गुजरी महल इसार, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसका निर्माण 1356 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इस महल में लाट की मस्जिद स्थित है। गुजरी महल में एक स्तंभ, 8 जगह आने वाले भगवत सूचनों, 8 अभिलेख है। ये मैं आपके लिए छोटा हूँ। अपने कमेंट में इसका जवाब बताना है कि इसका आंसर कैसे हो सकता है, कैसे निकाल सकते हैं हम इसका आंसर। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और क्वेश्चन हमारा रह गया है, क्या ये जल महल, जल महल, जल 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 कहाँ आता है? नाल में आता है भाई, ये तो आसान है। जल कहाँ आता है? नाल में आता है। तो नाल जिसमें भी दिख जाएगा आंसर टेक देना, रिलेट कर लेना। देखो जल महल आपके एग्जाम में आ गया, वहां पे आंसर दिए हुए हैं आपको सफीदो, नारनौल, 2 ही मान लेता हूं, नारनौल। तो यहाँ पे जल, जल कहाँ आता है? अरे नाल में आता है। नाल कौन से में है? इसमें है। तो ये आंसर करेक्ट हो गया। बस इतना आसान। इसकी स्थापना 1561 में अकबर के अधिकारी शाह कुली खान ने करवाया था। चारों ओर से घिरा है। नर नारायण गुफा भी कहाँ है? यमुनानगर में स्थित है। तो ऐसी वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट ज़रूर करना हमारी वीडियो पे, हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमें मोटिवेशन भी मिले। ऐसी वीडियोज़ जो हम आपके लिए आगे भी लेकर आते रहें। ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।